आज देखिए अगला रूपांतरण क्या है, द्विरेखिक रूपांतरण है। अभी लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था रेखिक रूपांतरण, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विरेखिक रूपांतरण। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो रेखिक रूपांतरण होगा उसका कुछ ना कुछ दो गुना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक बार रेखिक रूपांतरण जो लिखा था उसको वापस दिखा दूँ क्या था। जो कल हमने रेखिक रूपांतरण पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो डब्ल्यू और जेड का रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि डब्ल्यू बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा। जैसे मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी। ठीक है, मतलब मेन तो ये डब्ल्यू और जेड है, साथ में कुछ ना कुछ आते रहेंगे, जैसे यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जो द्विरेखिक रूपांतरण की बात करें उसमें देखिए डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी। अगर मैं इस नीचे वाली लाइन को छुपा लूँ, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी, ये क्या है, रेखिक रूपांतरण। अब ऐसा कैसे, इसके बट्टे में और लगा दो, जैसे ए और बी की जगह कुछ चेंज करके सी और डी। तो इस पूरे को हम बस क्या कह देते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण कह देते हैं। ठीक है, तो और एक कोई गणितज्ञ थे मोबियस, तो उन्होंने इसकी रिसर्च की थी, तो इस कारण इसको क्या कह देते हैं, मोबियस रूपांतरण भी कह देते हैं। तो आपको दोनों नाम याद रखने के, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मोबियस रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो उस समय आपको जो द्विरेखिक रूपांतरण है उसी को ही परिभाषित करके आना है। ठीक है, अब इस पर एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, थ्योरम यह है कि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण, जो ये द्विरेखिक रूपांतरण है ना, ये वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित कर देता है। क्यों, देखो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने दो तल बनाते थे, एक तो हमारा जेड समतल बनता था और एक डब्लू समतल बनता था। तो जो रूपांतरण होता था वो डब्लू समतल की, जेड समतल की जो आकृतियाँ थी उनको डब्लू समतल में कुछ और रूप में प्रदर्शित कर देता था, जैसे स्थानांतरण हुआ, घूर्णन हुआ। ठीक है, और कल जैसे हमने देखा था कि वो जो रेखिक रूपांतरण देखा था उसमें देखा था कि जो पट्टिका थी वो एक दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बन गई थी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी जेड की जो आकृतियाँ हैं उनको डब्लू की आकृतियों में चेंज करने के लिए हमें बीच में वो रूपांतरण लगाना होता है, जैसे स्थानांतरण रूपांतरण, घूर्णन रूपांतरण, या फिर आवर्धन रूपांतरण। और जैसे कल देखा था रेखिक रूपांतरण, और वैसे ही आज हम क्या देख रहे हैं, द्विरेखिक रूपांतरण। तो अब ये द्विरेखिक रूपांतरण क्या करता है, ये करता है कि अगर इधर वृत्त बना हुआ है ना तो उसको वापस इधर क्या बनाएगा, वृत्त ही बनाएगा। और अगर इधर रेखा बनी हुई है तो उसको वापस इधर क्या बनाएगा, रेखा बनाएगा। ठीक है, तो अब ये थ्योरम प्रूफ करनी है हमें कि वास्तव में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये मतलब ये एग्जाम्पल नहीं है, ये थ्योरम है। अब एग्जाम्पल होता तो हमें एक वृत्त की समीकरण दे दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, जैसे x-2 स्क्वायर प्लस y-3 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक ऐसे दे दी जाती है और हम उसको दिखा देते हैं, देखो यहाँ वृत्त का इधर भी वृत्त बन रहा है, फिर उधर भी वृत्त ही बन रहा है, ऐसा दिखा देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे थ्योरम है, थ्योरम में हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेके चलते हैं, हम एक जनरल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यानी हम जैसे x-2 और वगैरह ऐसे वैसे नहीं लेके चलते, हम जो जनरल एग्जांपल होता है जो सभी को रिप्रेजेंट करे, सभी वृत्तों को, उसको लेके चलते हैं, और उधर भी वापस हम क्या दिखा देंगे, एक वृत्त दिखा देंगे। ठीक है, अब बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि, क्योंकि अब मैं जो वृत्त की समीकरण लिखने जाऊँगा वो एक्स वाई में ना होकर जेड की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो देखिए जेड समतल में वृत्त की समीकरण, देखो ये समीकरण आपको बिल्कुल भी वृत्त जैसी नहीं लग रही, लेकिन आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई और z बार की जगह x माइनस आयोटा वाई पुट करके अगर आप इसको पूरी को सॉल्व करो तो ये वो जो आप एक्स वाई की फॉर्म में जो वृत्त की समीकरण जानते हो वैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम, क्योंकि अब तो ये आपको वैसे क्यों नहीं लग रही, क्योंकि हमने जो देखी थी वो एक्स वाई की फॉर्म में होती थी कार्तीय समीकरण में, और ये किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स रूप में है, इसलिए आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वृत्त की समीकरण है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, एक हम वो भी लिख लेते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण।
अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था द्विरेखिक रूपांतरण क्या होता है, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो इसमें जेड की वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ से आप जेड को निकाल लो कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी, ये क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से देखो जेड दोनों तरफ है, कॉमन ले लो, तो यहाँ जेड कॉमन लेंगे तो सी डब्ल्यू और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का ए, और इसको उधर भेज दो तो माइनस का डी डब्ल्यू प्लस के बी, तो जेड बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक मुझे जेड बार भी चाहिएगा, तो जेड बार के लिए प्रत्येक पे बार लगा दो। यहाँ पे प्रत्येक पे बार क्यों लग रहा है, क्यों बार उन्हीं स्थानों पे लगता है जहाँ पर आयोटा हो। तो देखो डब्लू में तो श्योर आयोटा होना ही है क्योंकि यू प्लस आयोटा वी होता है, इसलिए हमने इस पर डब्लू पे बार लगा दिया। और साथ में देखिए जैसे ये हमने लिखा डब्लू बराबर ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, कल आपको जैसे बताया था कि ये ए और बी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जैसे आयोटा की फॉर्म हो सकती है, तो इस वजह से ये क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की वजह से इन पे भी क्या आ गया, बार आ गया। अब हो सकता है किसी सवाल में ये कॉम्प्लेक्स ना हो तो वहाँ पे बार हट जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थ्योरम में हम एक बार इस पे बार मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो जेड समतल का वृत्त था उसमें अगर हम जेड की वैल्यूज पुट कर दें, तो देखो जेड और जेड बार की जो वैल्यूज पुट करोगे तो उसमें देखो जेड किससे बना है, डब्लू की फॉर्म में है, जेड बार भी किसकी फॉर्म में है, डब्लू की फॉर्म में है। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो पूरी समीकरण किस में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, डब्लू की फॉर्म में, और डब्लू की फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो किस में बन जाएगी, डब्लू समतल में बन जाएगी। तो हम देख लेंगे कि ऐसी समीकरण वापस आ रही है क्या। तो हमें सिद्ध करना है कि द्विरेखिक रूपांतरण डब्लू समतल के वृत्त को, नहीं जेड समतल के वृत्त को डब्लू समतल में पुनः वृत्त रूप में तो द्विरेखिक रूपांतरण जेड समतल के वृत्त को डब्लू समतल में पुनः वृत्त में रूपांतरित कर देता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जेड और जेड बार का जो मान है, जेड और जेड बार का मान समीकरण 2 व 3 से जो समीकरण 1 है उसमें रखना होगा। रखने के बाद जो समीकरण 1 है वो डब्लू बार में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब डब्लू समतल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम देख लेंगे कि ऐसा ही फॉर्मेट आ रहा है कि वापस, तो अगर ऐसा फॉर्मेट आ रहा है तो वापस हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो अब देखिए जेड और जेड बार का जो मान है वो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ए इंटू जेड और जेड बार, तो ए इंटू जेड, जो जेड का मान था वो था इंटू जेड बार का जो मान है बस इस पे बार लगा दो। फिर इसके बाद था बी जेड, तो बी तो लिख दिया अपन ने, इसके साथ जेड लिख दो। जेड की वैल्यू थी डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। फिर था बी बार, इसके साथ जेड बार। फिर था प्लस का, ये लास्ट में था प्लस का सी बराबर 0।
अब मैं देखो क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेकर एलसीएम लूँगा और एलसीएम जो आएगा उस पूरे एलसीएम को जीरो में भेज दूंगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो तो ये आएगा, तो इसको जीरो में भेज देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा यहाँ जो एलसीएम आएगा वो ये, तो इस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एलसीएम लेकर जो अपन सॉल्व करते हैं ना, बस वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और जो सी है वो दोनों जो फैक्टर है उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपको करना क्या है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखो तो हमारे पास देखो सबसे पहली जो टर्म आएगी वो डब्ल्यू डब्ल्यू बार की आएगी, डब्ल्यू डब्ल्यू बार की आएगी। वो देखो कौन कौन सी टर्म आएगी डब्ल्यू और डब्ल्यू बार की। तो देखो ये तीनों आपस में गुणा होंगे तो ए डी डी बार आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये तीनों गुणा होंगे तो माइनस बी डी सी बार आएगा। फिर ये तीनों गुणा होंगे तो माइनस बी बार डी बार और सी ये आएगा। और फिर ये तीनों गुणा होंगे तो सी, ये कैपिटल सी है, ठीक है, ये दोनों स्मॉल सी है, सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बार है इसके ऊपर, तो सी सी बार आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला टर्म देखो क्या आएगा, अगला टर्म डब्लू का आएगा। देखो ये जब ये डब्लू ये रहा तो अगला टर्म देखो डब्लू का कैसे आएगा, ये दोनों गुणा होकर फिर इस बी बार से गुणा होंगे तो ए डी बी बार। फिर ऐसे ही अगर इसमें देखें तो ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस बी ए बार डी। फिर ये इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस बी बार और सी। फिर ऐसे ये वाले तीनों गुणा हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सी सी ए बार, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए डब्लू बार की बारी आएगी। डब्लू बार देखो कैसे गुणा होगा, ये इससे इसको गुणा करा दो और फिर जो रिजल्ट आए उसको इससे गुणा करा दो, मतलब माइनस ए डी बार बी, माइनस ए डी बार और बी, ठीक है। ऐसे ही फिर इस आगे वाले में गुणा हो जाएगा, ये तीनों गुणा होंगे तो बी बार बी और सी बार। फिर ऐसे ही अगले वाले में देखो ये सारे किसके गुणांक आ गए, डब्लू बार के गुणांक आ गए। अब इसके बाद देखो कांस्टेंट देखो ये तीनों जब गुणा होंगे ना, जिनमें डब्लू और डब्लू बार नहीं है उनको आपस में गुणा कर दो तो ए बी बी बार, फिर ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस पूरे को अपन क्या कह देंगे, कांस्टेंट। देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कौन है, सिर्फ डब्लू वेरिएबल है, डब्लू और डब्लू बार, उसके अलावा सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस पूरे को अगर अल्फा बोलूँ, ठीक है, इस पूरे को अगर बीटा बोलूँ तो देखिए यानी डब्लू बार डब्लू और जो डब्लू बार और ये जो बाकी कांस्टेंट रह गया, इनके जो गुणांक है इन पूरों को अपन क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा। अब देखो अगर ये बीटा है तो ये क्या है, बीटा बार है, क्योंकि इस पर जैसे अपन बार लगाएंगे ना तो इस पर देखो डी बार आ गया और बी पे जो बार था वो हट गया। इस पे बार लगाएंगे तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो ए पे से तो हट जाएगा और डी पर बार आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पे बार लगाएंगे तो सी पे तो बार आ जाएगा और बी पे जो बार था वो डबल बार की वजह से कट जाएगा, और सी पे बार आ जाएगा और ए पे जो बार था वो डबल बार की वजह से कट जाएगा, ठीक है। तो जो ये अगर बीटा है तो ये क्या है, बीटा बार है, ठीक है। और इसको एक बार गामा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू
डब्लू बार और गुणांक क्या है अल्फा। डब्लू ये बीटा हो जाएगा और डब्लू बार ये बीटा हो जाएगा और गामा बराबर 0। अब बताइए क्या पहले वाली इक्वेशन जैसी आ गई क्या? पहली वाली जो इक्वेशन थी देखिए जेड जेड बार जेड जेड बार, पहले जेड और जेड बार साथ में है फिर अलग अलग है और फिर कांस्टेंट है। डब्लू और डब्लू बार साथ में है फिर डब्लू और डब्लू बार अलग अलग है और फिर साथ में कांस्टेंट है। तो क्या वृत्त के समीकरण है? यह डब्लू समतल में वृत्त को निरूपित करती है। ये डब्लू समतल में वृत्त को रिप्रेजेंट करती है। बस ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने किसकी हेल्प ली? द्विरेखिक रूपांतरण की हेल्प ली थी। तो जब जो जेड का जो जेड में जो वृत्त था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डब्लू वाले वृत्त में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।